नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल के बारे में। देखेंगे तो वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल और जेके पेपर मिल के मैंने वीडियो बनाया था, जो कि इसने 40% का रिटर्न देके उसका थोड़ा सा डाउन हुआ और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर से उछाल बना रहा है। तो जेके पेपर में तेज़ी और वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल में देखें तो सारे पेपर मिल में हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी उस टाइम, जिसमें ये सारे शेयर तेज़ी बना रहे थे। बट मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, उसी की वजह से ये सारे शेयर थोड़ा सा पैनिक हुए और आके जहाँ से ब्रेकआउट किए उसी के आसपास सपोर्ट लिया है। तो ऐसा ही शेयर वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल है जो कि ब्रेकआउट किया है। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जेके पेपर मिल जो कि अच्छा खासा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जाके हमारे वीडियो पर जाके देख सकते हैं, जिसने 40% का रिटर्न दिया था। आपको हम दिखाते हैं जेके पेपर मिल, जो कि मैंने शायद बाई करने के लिए दिया था 275 रुपये के आसपास। अगर हम यहाँ पर जेके पेपर मिल डालते हैं, देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ था, अच्छी खासी तेज़ी बनी थी और तेज़ी बनने के बाद उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पुश किया था इसने, अपने आप को थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट इसने जाहिर की और इस लेवल से देखे तो उठा है, उठ करने के बाद ये ब्रेकआउट किया था। तो मैंने शायद 275 रुपये के आसपास इसको बाई करने के लिए दिया था। उसके बाद फिर देखें तो फिर ये इसने हाई 387 रुपये का, यानी तो अगर हम दिखाएं 275 रुपये से देखें तो मैक्सिमम इस लेवल से देखें तो यहाँ तक के लेवल देखें तो मैक्सिमम 40% का रिटर्न दिया इसने। मैक्सिमम एक महीने के अंदर, एक महीने से थोड़ा ज़्यादा इसने 1000 का 40% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। उसका देखेंगे थोड़ा सा करेक्शन हुआ मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद फिर देखेंगे तो उसी के ब्रेकआउट के आसपास ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद इसमें फिर से तेज़ी बन रही है। अब इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये शेयर और तेज़ी ही दिखा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि जैसे ही पेपर मिल में सारे पेपर सेक्टर में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, वैसे ही ये ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो आपको बता दें, अगर हर शेयर ब्रेकआउट करता है तो वो ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं ब्रेकआउट के कि कैसे बाई करना चाहिए, क्या चीज़ है कि ये ऊपर ही जाएगा, ब्रेकआउट आया है तो ऊपर ही जाएगा। तो उसके लिए मैं इसीलिए ये वीडियो बनाता हूँ कि आप भी देखें और समझें कि मैं क्या चीज़ इसमें बताता हूँ, कैसे ब्रेकआउट काम करते हैं। हर ब्रेकआउट काम नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात तो मार्केट एक पॉजिटिव होना चाहिए। मार्केट देखे तो इस समय पॉजिटिव मूड में है, पहले तो निगेटिव था। निगेटिव मूड में होता है तो ब्रेकआउट काम नहीं करते हैं, ब्रेकआउट होते हैं तो कुछ ही बहुत काम करते हैं, बाकी कोई ब्रेकआउट काम नहीं करता है। अब एक मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए। देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारे पॉजिटिव हैं, तो ये सेल सारे अब उछाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तेज़ी आने की संभावना की इसमें अब तेज़ी बनेगी, तो इसीलिए ब्रेकआउट अब काम करेंगे। तो देखेंगे तो उस समय जेके पेपर भी ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट होने के बाद तेज़ी दिखाया, उसके बाद मार्केट जैसे गिरा उसके बाद थोड़ा सा गिरावट हुई इसमें, उसी सपोर्ट के आसपास ये फिर से तेज़ी बनाया है। तो दूसरी बात, एक ट्रेंड होना चाहिए, प्राइस एक्शन भी देखना चाहिए। अगर चार्ट देखना आपको आता हो, चार्ट अच्छा है या ख़राब ये भी देखना आपको आता है, एक ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में। उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम का जमाड़ा भी होना चाहिए। देखेंगे तो वॉल्यूम भी चार्ट के साथ तेज़ी दिखाता हो, जैसे प्राइस एक्शन नहीं तेज़ी से ऊपर जाता है दिखाता हो, वैसे ही वॉल्यूम भी एक तेज़ी दिखाता हो। तो देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी था और ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये सस्टेन किया, जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो होल्ड करके रखे हैं, फिर और इसके ऊपर लेवल देखने को उसको मिलेंगे। जो टारगेट थे वही टारगेट तक ये शेयर जाएगा। तो अभी ये शेयर जाने के लिए तैयार है। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट कॉस्ट पेपर के बारे में। तो ये तो बात थी जेके पेपर की, और अब हम बात करेंगे वेस्ट कॉस्ट पेपर की। तो देखेंगे तो वेस्ट कॉस्ट पेपर का ये चार्ट लगाते हैं हम, ये लगा हुआ है वेस्ट कॉस्ट, वीकली टाइम फ्रेम लगा है। तो आपको बता दें वीकली टाइम फ्रेम के जो टारगेट निकलते हैं वो 3 मंथ से 1 साल के काले अवधि के बीच के टारगेट निकल के आते हैं। तो देखेंगे तो ऐसा ही इसी में देखने को मिला है वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल के बारे में। तो पहले चलते हैं, देखते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है 2791 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी पी 12.8 है, जो कि काफ़ी घट चुकी है। घटी है इसलिए क्योंकि इसके जो फंडामेंटल है स्ट्रॉन्ग नहीं थे, काफ़ी इसके प्रॉफिट हैं, सेल्स ग्रोथ हैं, ये काफ़ी नीचे आ चुके हैं, इसीलिए पी भी इसका घटा हुआ है, जो कि 12.8% के आसपास है। और देखेंगे तो फेस वैल्यू 2 रुपये है और प्रॉफिट बुक वैल्यू इसकी 1.85 पैसे है और डिविडेंड भी ये 1.43% का पे करती है। और देखें तो यहाँ पर सेल्स इसके जो प्रोमोटर हैं 56.48% के इसके प्रमोटर हैं। देखेंगे अर्निंग पर शेयर जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है 33% का। और देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ इसकी -30 है और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -99 है। तो काफ़ी ROC देखें तो इसका 0.16% है और देखें तो ROE देखें तो 2.39% है। तो अगर देखें तो इसके प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छे नहीं है, लेकिन चार्ट अच्छा दिख रहा है। चार्ट में हमें देखे तो एक तेज़ी देख रहे हैं। देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर, देखें तो एक ट्रेंड लाइन, तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए ये शेयर ऊपर धीरे धीरे जा रहा है और जाके ये ब्रेकआउट किया है।
तो यही रीज़न है। चार्ट भी अच्छा है लेकिन इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है। लेकिन एक बात है इसमें, इसके जो फंडामेंटल वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसके जो प्रॉफिट हैं, सेल्स ग्रोथ हैं, वो धीरे धीरे अब इंक्रीज होने स्टार्ट हुए हैं। देखेंगे यहाँ से मार्केट गिरा, सेल्स ग्रोथ इसका डाउन हुआ, 1.4 के आसपास गया, उसका देखेंगे 2 के आसपास। देखेंगे तो इसने सेल्स ग्रोथ इसने अपना उसी लेवल के आसपास चला गया है जो इसका पहले था। तो देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ में इसमें इजाफा हुआ है, जो कि पहले इसका काफ़ी माइनस में हो गया था, घाटा आ गया था। अब जाके ये रिकवर कर लिया इसने, 2000 के आसपास सेल्स ग्रोथ आ गया। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी ये धीरे धीरे अपने लेवल को आसपास जा रहा है। देखेंगे तो 2.76 2.96 के आसपास देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 218 पॉइंट के आसपास पहुंच गया है। तो धीरे धीरे इस कंपनी में इजाफा देखने को मिल रहा है। आरओई भी बढ़ रहा है और आरओसी भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अब ये कंपनी अपने आप को ऊपर की ओर ले आने की कोशिश कर रही है। इसमें सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अब जाके ये कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है और अब जाके ये शेयर अच्छा खासा प्रदर्शन करने के लिए तैयार, क्योंकि पेपर के एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। पेपर, क्योंकि ये सारी कंपनियां पेपर बनाती हैं, तो वैसे ही ये पेपर में एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखेंगे तो प्रमोटर इसके 56% के आसपास हैं और पब्लिक 32% के आसपास इसमें है। और देखेंगे तो डीआई भी 8% 0.76 के आसपास है, एफआई 2.35 के आसपास है। उसके बाद अच्छा खासा इसमें प्रमोटर होल्डिंग है। और शेयर में अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखेंगे तो हमारे पास एक हायर बॉटम की श्रृंखला जारी है और उसके बाद फिर देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल के आसपास। देखेंगे तो 398 यानी पूरा राउंड फिगर 400 रुपये के आसपास लेते हैं, तो 400 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस बना के थोड़ा सा मार्केट करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद ये देखेंगे तो 99 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ। इसका देखेंगे फिर से इसमें शार्प ग्रोथ देखने को मिली। उसका देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से हम डालते हैं इस पर, ये इसी के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ ऊपर गया है और देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, देखेंगे तो वेस्ट कास्ट पेपर मिल अच्छी खासी कंपनी है और देखेंगे तो जेके पेपर भी अच्छी खासी मिल है। आप चाहे किसी में अपना शेयर बाई कर सकते हैं, बट इसमें जो पॉजिटिव मूड में है वो जेके पेपर नहीं, वेस्ट कास्ट पेपर मिल है। जेके पेपर जब अपने हाई को दोबारा क्रॉस करेगा तो आप उसमें बाई करना, लेकिन इस समय जो है वेस्ट कास्ट पेपर मिल है उसको बाई करने के लिए हमारी सलाह है, जो कि 422 रुपये के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। तो 422 रुपये के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, इसको आप बाई कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का आप कहाँ रखेंगे, तो देखेंगे तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस लाइन के आसपास। अगर हम लाइन चार्ट लगाते हैं तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा मैक्सिमम वो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। देखेंगे तो यहाँ पर 250 के नीचे अगर ये शेयर निकलता है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है, तो इस शेयर से हम एग्जिट मार देंगे। लेकिन ये स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए जो इसमें पैसा लगा के थोड़ा सा इग्नोर करना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए इसको भूलना चाहते हैं, तो चाहे तो अपना पैसा यहाँ पर लगा के इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। मैक्सिमम देखेंगे तो 3 इयर्स 5 इयर्स ये टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 1 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए, तो अपना पैसा लगा के इसको थोड़ा सा भूल सकते हैं। लेकिन विथ स्टॉप लॉस 250 इसके नीचे अगर आता है तो इससे एग्जिट हो जाना, क्योंकि अच्छा हो, जीरो होने से अच्छा कुछ पैसा बच जाए, इसलिए 250 का स्टॉप लॉस लगाना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो स्टॉप लॉस मैं पहले बताता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें जो टारगेट निकलेंगे फिबोनाची से फर्स्ट टारगेट, उस टारगेट के लिए अगर आप जाते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 300 के नीचे। अगर 300 के नीचे ये शेयर आता है तो हम इससे शेयर एग्जिट हो जाएंगे। अगर 300 के नीचे ये शेयर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है या फिर वन डे टाइम फ्रेम पे ही क्लोजिंग करते तो इससे आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है तो चांस है, वेरी चांस है कि ये फिर 270-75 के लेवल तक आएगा, उसका फिर 250 रुपये के लेवल तक आ सकता है वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आप वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आप वन डे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस अपना लगाइए। अगर वन डे टाइम फ्रेम के नीचे ब्रेकआउट करता है, 300 के नीचे ब्रेकआउट करता है, तो आप इस शेयर से एग्जिट हो जाना। और देखेंगे तो 422 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अगर इस पर हम फिबोनाची लगाते हैं, इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो हाई से लो को अगर हम नापते हैं तो देखेंगे तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 605 रुपये के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। राउंड फिगर इसका हम 600 रुपये लेते हैं, तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 600 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट 600 रुपये का रहेगा। और देखेंगे तो दूसरा टारगेट हमारा जो रहेगा वो मैक्सिमम 917 रुपये के आसपास रहेगा, जो कि मैंने पहले बताया है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 3 इयर्स 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स ऐसे कि अगर इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए ट्रेंड लाइन के नीचे। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इससे एग्जिट हो जाइए। अगर नहीं होता है तो आप बने रहिए जब तक ये टारगेट नहीं मिलते हैं 900 रुपये के, या फिर आपका पैसा डबल या तिबल नहीं हो जाता है, तब तक आप इससे एग्जिट मत होइए। तो लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने डाल दिया है
तो जब यहाँ पर बाई करते हैं, अगर ये शेयर यहाँ पर पहुँच गए 600 रुपये के आसपास, तो अपना स्टॉप लॉस ला के इस ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसके नीचे रख देना है यहाँ पर कहीं पर। उसके बाद जब इस लेवल पर जाए तो अपना स्टॉप लॉस टाइल करते हुए यहाँ पर लेते आइए। तो स्टॉप लॉस यहीं पर मत रखिएगा कि 250 रुपये पे मैंने बता दिया तो स्टॉप लॉस आपका 250 रुपये ही होना चाहिए। जैसे शेयर में इजाफा देखने को मिले, मुनाफा मिले, तो उससे आप स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए जाइए। तो देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 600 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है और दूसरा टारगेट 900 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। तो इस शेयर में बाई करने का रीज़न ये भी है कि क्योंकि इसमें एक हायर बॉटम की श्रृंखला जारी है और देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम का जमावड़ा भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है, जो कि मैं पहले अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि वॉल्यूम ज़रूरी होता है, क्योंकि चार्ट का साया एक वॉल्यूम ही होता है जो कि बता सकता है कि हाँ इस शेयर अच्छे खासी तेज़ी दिखने के लिए तैयार है। क्योंकि वॉल्यूम से पता चलता है कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उस पर हुए हैं, देखें कितने लोग ने शेयर खरीदा है, कितने लोगों ने शेयर बेचा है, उससे पता चलता है कि हाँ कि शेयर में अब तेज़ी देखने को मिलेगी। तो देखेंगे हायर बॉटम की श्रृंखला जारी है, उसका देखेंगे तो एक हायर वॉल्यूम भी जारी है। देखेंगे तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे घटता से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है और देखेंगे तो हायर बॉटम ही धीरे धीरे ऊपर की ओर लगते जा रहा है। कोई भी लो इसके नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है, जो कि देखेंगे तो हायर बॉटम इसके ऊपर लगते ही जा रहे हैं। और देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ है 422 रुपये के। तो 422 रुपये के अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ है और हमारा टारगेट 600 रुपये के आसपास फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 900 रुपये के आसपास रहेगा। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म रखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें टारगेट रख लीजिएगा आप 465 रुपये के आसपास। यानी कि ये जो टारगेट निकल के आएंगे ये फिर 1 से 2 हफ्ते के बीच में अचीव हो जाएंगे। 465 के इस टारगेट तक जाएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके इससे एग्जिट हो जाएंगे। अगर थोड़ा लंबे समय के लिए इसमें रहना चाहते हैं तो मैंने बताया है इसका जो पहला टारगेट 600 रुपये का है, तो आपको देखने को मिल जाएगा 3 मंथ से 1 साल के बीच की काल की अवधि के बीच में 600 रुपये तक के टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं। और हो सकता है उससे पहले ही देखने को मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि 1 साल के अंदर हो या फिर 1 साल के ऊपर ही हो, उससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं या फिर उसके बाद भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हो 465 के टारगेट रखिए, 578 के टारगेट रखिए, जो कि आपको ये 1-2 महीने में अचीव हो जाएगा। ये आपका 465 1-2 वीक में ही अचीव हो जाएगा। तो जो बड़े टारगेट बताए हैं वो 600 रुपये 900 रुपये, वो आपको 3 मंथ से 1 साल के बीच की काल अवधि के बीच में वो अचीव हो जाएंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके हमारे ग्रुप से जुड़िए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड, जो कि मैं डेली इस पर बैंक निफ्टी की कॉलपुट प्रोवाइड करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड उस पर न्यूज़ भी अपडेट करता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मैं उस पर डेली एनालिसिस करके कुछ चार्ट भी अपलोड किया करता हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब भी उस पर दे सकता हूँ। तो आप कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उस पर आपको क्वेश्चन करने में आसान रहेगा, टेलीग्राम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।